आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, किसी भी सरल आवर्त गति के समीकरण का हल। क्योंकि हमें मालूम है, हमने पहले वीडियो में देखा है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है वो है d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यूज है √k/m, जहाँ पर k जो है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, संचरण नियतांक, और m जो है मास ऑफ द पार्टिकल है, द्रव्यमान है। चूंकि इस इक्वेशन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन x के फॉर्म में है, और x जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, तात्क्षणिक विस्थापन है मीन पोजीशन से, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है x का मान ज्ञात करना। क्योंकि यदि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को, यदि मैं लीनियर ऑसिलेशंस को मैं दिखाऊं तो ये मीन पोजीशन के दोनों ओर कण का दोलन करना ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहलाता है। इफ द एनी पार्टिकल इज vibrates about the any mean position, then this type of the motion is known as the simple harmonic oscillation. आप देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिलेशन का जो वेव फॉर्म है वो एक तरंग ही है, इसलिए इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस का में जो x की वैल्यूज होगी वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज होगी, और वेव फॉर्म जो इसका आता है, जो डिस्प्लेसमेंट जो एक आवर्ती दोलन को बतलाता है, वो है x इज इक्वल टू a0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, या आप इसको कॉस फंक्शंस के रूप में भी ले सकते हैं, कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, क्योंकि साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये दोनों की वैल्यूज +1 से -1 के बीच में वेरी करती है, इसलिए इसको ऑसिलेटरी फंक्शन या दोलनी फलन कहा जाता है। ऑसिलेटरी फंक्शन या दोलनी फंक्शन इसको कहा जाता है। इसका मतलब यदि हम वेव इक्वेशन √2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हम एक जनरल सोल्यूशन के रूप में x इज इक्वल टू a0 साइन ओमेगा t प्लस 5 या x इज इक्वल टू a0 cos ओमेगा t प्लस 5 को ले सकते हैं। यदि ये x की वैल्यूज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि हम x की वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसके बाद हमें d2x/dt² की वैल्यूज, तो चूंकि x की वैल्यूज हमारे पास है a0 साइन ओमेगा t प्लस 5, इसका हम एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा a0 ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। इसके बाद पुनः हम इसका एक बार और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा a0 माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5। अब हमें यहाँ से मिल गई है वैल्यू d2x/dtx की, और x की वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है। इन दोनों को वैल्यूज को हम इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस जगह पर। जैसे हमने इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, अब मेरे पास ये है माइनस a0 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू है a0 साइन ओमेगा t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से यदि हम कॉमन निकालना चाहें तो देखें तो ये बराबर 0 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज है k/m, तो यहां से हमने कॉमन निकाला a0 को, साइन ओमेगा t 5 को, यहां से भी a0 साइन ओमेगा 5 2 यदि कॉमन निकलता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा प्लस k/m इज इक्वल टू 0, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक
ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, सरल आवर्त गति, उसका सॉल्यूशन जो है वो x इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। और जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ओमेगा की वैल्यूज वही मिलती है जो हमने प्रारंभ में के रूट के अपॉन एम रखा था।